गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे पीएचपी के एरे के बारे में कि पीएचपी में एरे क्या होता है और एरे कैसे काम करता है। तो एरे क्या होता है कि अपन क्या करते हैं कि एक ही वेरिएबल में अपन अगर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराना चाहे तो उसको बोलते हैं एक एरे, है ना। जैसे अपन जावा स्क्रिप्ट में देख रहे थे तो var यहाँ लिखते थे वेरिएबल का नाम लेट या फिर var वेरिएबल का नाम और इक्वल टू यहाँ पर क्या करते थे, ऐसे अपन एरे देते थे तो कॉमा देके, है ना, ये नंबर टाइप का एक एरे हो गया। तो ऐसे ही सिमिलरली इसमें भी देते हैं। तो वेरिएबल कैसे बनाते हैं, इसमें डॉलर साइन लगाए और लिखे वेरिएबल नेम, और इसके बाद यहाँ अपन दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो ये फॉर्मेट हो गया जहां पर अपन एक ब्रैकेट लगाए और इसमें वैल्यू अपन दे सकते हैं। ये अपन क्या है, एक अपना एरे बन गया है। इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है तो दो तरीके हैं अपने पास। एक प्रिंट आर से आप प्रिंट अंडरस्कोर आर, इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, वेरिएबल का नाम डाल सकते हैं तो ये क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। रिलोड किया अपन ने तो ये एरे को प्रिंट कर रहा है। देखिए किस तरह से प्रिंट कर रहा है वो भी अपन देख लेते हैं कि जीरो इंडेक्स में 12, देखो ये भी इंडेक्स फॉर्म में रहता है कि जीरो से इंडेक्स शुरू होता है तो जीरो में 12 होगा, फिर वन में 45, ऐसे ही 45 आगे तक पूरे इंडेक्स फॉर्म में अपने एरे सेव होंगे। तो पहला तरीका तो ये हो गया। सेकंड तरीका होता है, यहाँ आप उसको स्पेसिफिकली बता सकते हो कि ये एरे है तो एरे का एक फंक्शन यूज करेंगे और उसके अंदर अपन वैल्यू देंगे, है ना। तो ये सारी वैल्यू क्या कर सकते हो आप, कॉमा सेपरेटेड करके इसके अंदर भी कर सकते हो, है ना। तो दो तरीके हैं अपने पास। एक ब्रैकेट में भी अगर आप लिख दोगे तो भी अपना क्या होगा, एरे बन जाएगा, और एरे फंक्शन के अंदर भी आप वैल्यू डाल दोगे तो वो भी एक एरे बन जाएगा। देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम आपको आउटपुट देगा। ठीक, तो मैं ज्यादातर ये एरे यूज करता हूँ क्योंकि स्पेशली इसमें पता चल जाता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है और क्या है ना। एक होता है var डंप ये प्रिंटिंग के लिए नहीं होता है एक्चुअली। एरे को इस तरह अपन कभी प्रिंट नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसकी वैल्यू दिखाएंगे। तो ये क्या करेगा, उसका टाइप भी बताता है। एरे में टोटल 11 एलिमेंट है, जीरो इंडेक्स में एक इंटीजर सेव है ना, उसकी वैल्यू क्या है, 12 है। तो इस तरह से वेयरडम क्या करता है, वेरिएबल के पूरा स्ट्रक्चर बताता है कि वो किस टाइप का वेरिएबल है, क्या है। और दूसरा होता है प्रिंट आर। तो दो तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। अब एरे ये समझ में आ गया सबको, है ना। तो एरे क्या होता है कि फिर एरे के बहुत सारे फंक्शन होंगे अपने, उसको अपन पढ़ेंगे जो कि यूज में आएंगे, है ना। तो एक ये हो गया एरे। तो ये जो एरे कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के क्या होंगे, इंडेक्स होंगे। तो ये वाला जो एरे कहलाता है वो होता है इंडेक्स एरे। इंडेक्स एरे, ठीक है ना। इस तरह के जो एरे है उसको बोलते हैं इंडेक्स एरे। सेकंड नंबर है कि अपना इंडेक्स आप यूजर डिफाइन दे सकते हो। जैसे अपन ने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया न्यू एरे नाम का, और उसमें क्या किया, मैंने क्या किया, वैल्यू दी एरे, मतलब एरे का फंक्शन बनाया। इसके अंदर मैं क्या लिखता हूं, नेम इक्वल टू सतानंद तिवारी, है ना। फिर एड्रेस या सिटी, इसको देता हूं शहडोल, है ना। इस तरह से और भी जेंडर मेल, मोबाइल नंबर, अपना ये हुआ, ठीक, ये मोबाइल नंबर हुआ। तो इस तरह का भी अपन क्या कर सकते हैं, एरे बना सकते हैं। तो इसमें जो इंडेक्स होगा वो भी हम डिफाइन कर रहे हैं कि नेम है, सिटी है, जेंडर है, मोबाइल नंबर है। तो ये इंडेक्स है ना। जैसे जीरो क्या होता है, ये जो
सेम वेरिएबल है, इसको अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे var अंडरस्कोर नेम हुआ, सॉरी डॉलर लगाना भूल गया, var अंडरस्कोर नेम इक्वल टू एरे, ऐसे लिख सकते हो, है ना। और इसके अंदर 0 इंडेक्स में अपना क्या सेव है, 12 सेव है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक। 1 में 45, ठीक। तो इस तरह से क्या करेगा, ये एक इंडेक्स एरे बना के देगा। तो मतलब इंडेक्स हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मैं डिफाइन कर सकता हूं कि अपना कि एरे का जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा। तो देखिए अभी वेयर डंप करा के मैं दिखाता हूं, वेरिएबल का नाम, ठीक। इसको नीचे वाले को अभी मैंने नहीं कराया है। तो ये क्या करेगा, ऊपर में देखिए इंडेक्स 0 इंडेक्स में 12 सेव है और 1 इंडेक्स में 45, और भी जितनी अपने को वैल्यू देना है तो दे सकते हैं। अपन यहाँ क्या करते हैं, अगर इंडेक्स नहीं देते हैं, डायरेक्ट वैल्यू देते हैं, तो वो 0 1 2 3 4 अपने से ले लेता है। और अगर हम इंडेक्स बनाना चाहे तो भी, कि अपने को 2 इंडेक्स में सेव नहीं करना है, डायरेक्ट क्या है, तीसरे इंडेक्स में वैल्यू को सेव करना है। तो यहाँ 69 68 सेव कर दिया अपन, है ना। देखिए तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट तीसरे इंडेक्स में वैल्यू को सेव कर रहा है ना। अब क्या है कि अपन क्या कर सकते हैं, इससे वैल्यू को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कि अपने को किसी भी इंडेक्स की वैल्यू देखना है ना। तो क्या करेंगे, सेम ब्रैकेट लगाएंगे, और कौन से इंडेक्स का देखना है, तो 1 इंडेक्स की आपको वैल्यू देखनी है, तो डायरेक्ट आप उसकी वैल्यू दे सकते हैं, देख सकते हो, है ना। 2 इंडेक्स की देखनी है, तो 2 इंडेक्स में कोई भी वैल्यू नहीं है अभी, तो ये क्या है, एरर देगा, अनडिफाइंड ऑफसेट 2, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, और वैल्यू क्या है, अपने को नल दे रहा है, क्योंकि वो उसको कोई वैल्यू मिली ही नहीं, ठीक। ऐसे ही 3 वाले को देखेंगे तो डायरेक्ट अपन क्या है, तीसरे से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। ये है वैल्यू निकालने का तरीका। फिर सेकेंड टाइप का जो अपन ने देखा, ये इंडेक्स एरे हो गया, इसमें यूजर डिफाइन अपन ने इंडेक्स भी दिया है ना। तो जब अपन क्या है, इंडेक्स नहीं देते हैं और वो ऑटोमेटिक इंडेक्स बना लेता है, उसको बोलते हैं इंडेक्स एरे। और जब अपन क्या करते हैं, इंडेक्स की भी वैल्यू देते हैं, चाहे आप इंडेक्स स्ट्रिंग में दो या इंटीजर में भी दे सकते हो। अब ये वाला जैसे वेरिएबल है, उसको वेयर डंप करा के देखते हैं, मिस प्रिंट करा के देखते हैं। तो लिखेंगे न्यू एरे, एरे है न्यू एरे, और सेव करा दिया, रिलोड किए। देखिए इसमें क्या है, इंडेक्स भी अपना क्या है, यूजर डिफाइन है। तो एरे में टोटल 4 एलिमेंट है। पहला इंडेक्स जिसका नाम नेम है, दूसरा इंडेक्स जिसका नाम सिटी है, तीसरा इंडेक्स जिसका नाम जेंडर है, चौथा है मोबाइल नंबर, ठीक ना। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, एरे का इंडेक्स भी डिफाइन कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं एसोसिएटिव एरे। एरे ये क्या करता है, एसोसिएटिव एरे, कि किसी न किसी की से एसोसिएटेड है। ये भी हालांकि होता है बैकएंड में, मतलब अगर इसकी टर्मिनोलॉजी पे जाएंगे आप थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट पे, तो ये भी किसी न किसी की से, या मतलब की से एसोसिएटिव होता है, जिसमें की क्या होता है, न्यूमेरिक फॉर्म में रहता है, पहला 0 होगा, दूसरा 1 होगा, तीसरा 2 होगा, है ना। तो वो उससे एसोसिएटेड है की से, है ना। लेकिन ये ऑटोमेटिक इंडेक्स लेता है, तो इसलिए हम इसको इंडेक्स एरे बोलते हैं। इसमें अपन यूजर डिफाइन क्या देते हैं, उसको इंडेक्स देते हैं, और इससे एसोसिएट कर रहे हैं कि नेम से एसोसिएटेड वैल्यू क्या है, सतानंती बारी, सिटी से शहडोल, जेंडर, है ना। तो ये वाला एरे जो क्या कहलाता है, वो एसोसिएटिव एरे कहलाता है, ठीक। फिर सेकेंड है, अपन एरे के अंदर एरे भी दे सकते हैं। जैसे एक एरे मैंने दिया, यहां देते हैं डॉलर कार लिस्ट, है ना, इक्वल टू एरे। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी वैल्यू दे सकते हैं, कि पहला एरे हुआ, फिर उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, एक दूसरा एरे लिया, उसके अंदर अपन कॉमा लिखते हैं। मान लो कि एक कोई कार है, उसकी आईडी 1 है, ठीक है ना। उसका जो नेम है वो है BMW, और वो उसका कलर है वो है ब्लैक। देखो इसको आप ऐसे भी दे सकते हो, मतलब एक सिंगल कोट में या डबल कोट में, जैसा चाहो ऐसा दे सकते हो, लेकिन एक कंसिस्टेंट रहिएगा कि किसमें आपको देना है ना। तो ब्लैक कलर की BMW, ठीक।
एक एरे दूसरा ले लिया मैंने। तो इसमें आईडी इसकी 2, BMW की जगह AUDY ऑडी की स्पेलिंग शायद ये होती है, पता नहीं मेरे को। ठीक ना, अभी 2 लेके देखते हैं और ये कार लिस्ट की अपन वैल्यू को प्रिंट कराते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, एरे में ये जो बाहर वाला एरे है उसमें कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू है। फिर उसके अंदर जो पहला इंडेक्स है, मतलब ये जो एरे है वो पहले इंडेक्स में सेव होगा। कुल मिला के ये ऐसा ही है जैसा अपन ने नंबर दिया था। तो पहले में एक एरे है ऐसा, और दूसरे में क्या है, दूसरा एरे है दूसरे इंडेक्स में। ठीक, तो इस तरह के जो एरे होते हैं उसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे, है ना, मल्टी डायमेंशनल एरे। इस तरह के एरे क्या होते हैं, एक सिंगल डायमेंशन में होते हैं, है ना। अब एरे के अंदर अपन एरे दे रहे हैं तो कुछ इस तरह से फॉर्म में अपना टेबल में स्टोर होता है। जैसे क्या होता है, MS पेंट। ठीक, इसमें देखिए टेबुलर फॉर्म में कुछ इस तरह से डेटा स्टोर होता है। ऐसा, ऐसा, ये जब अपन क्या है एरे के अंदर एरे देंगे ना तो वो क्या करेगा, टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर करेगा। ठीक है ना। अगर एक सिंगल एरे है तो वो क्या करेगा, वैल्यू को किस तरह से सेव कराएगा, एक वैल्यू यहाँ डालेगा, दूसरी वैल्यू यहाँ डालेगा, तीसरी ऐसी, चौथी ऐसी, पांचवी, और यहाँ ऐसे डालते हुआ चला जाएगा। लेकिन अब जब आप एरे देते हो तो क्या करेगा, वो पहले इंडेक्स में, ये जो पहला इंडेक्स है उसमें मल्टीपल वैल्यू है। ठीक है ना, इस तरह से अपन क्या मल्टीपल वैल्यू होगी। फिर दूसरे जो इंडेक्स है उसमें मल्टीपल वैल्यू होंगी। तो ये क्या करेगा कि एक्स और वाई दोनों पोजीशन में क्या है, अपना दोनों डायमेंशन में डेटा सेव होता है, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं, है ना। कि इसमें वन इंडेक्स में 3 वैल्यू सेव हैं, 1, BMW और ब्लैक। इसको प्रिंट करके देखते हैं, हालांकि प्रिंट हो रहा है पहले से। देखिए ये प्रिंट करके देखा तो 0 इंडेक्स में 3 वैल्यू सेव है, 0, 1, 2, 3, फिर से, है ना। तो ये 0 इंडेक्स है तो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से। फिर 1 इंडेक्स होगा तो ये 1 इंडेक्स आया, इसमें भी 3 वैल्यू सेव है, 0, 1, 2, 2, है ना, 0, 1, 2 वैल्यू सेव है। तो इस तरह से ये क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। ये समझ में आया? हाँ ना बोलिए। तो फिर अपन क्या है, एरे के बहुत सारे जो फंक्शन हैं जो अपने काम आएंगे वो क्या करेंगे, अपन पढ़ेंगे। ठीक है, एक कोई और बोलिए। एरे समझ में आ गया, मतलब तीन, अपन क्या है, 2 टाइप का एरे पढ़े हैं। एक होता है इंडेक्स एरे, एक होता है एसोसिएटिव एरे, और कुल मिला के उन दोनों को मिक्स कर देंगे तो कौन सा एक नया एरे बनेगा, उसको बोलेंगे अपन मल्टी डायमेंशनल एरे। तो ये जो तीसरा एरे बना है वो क्या होगा, MULTI डाई, MENTIONAL, मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एरे के कुछ फंक्शंस की लिस्ट, है ना। तो कौन कौन से फंक्शन, अब इसमें से अपने को वैल्यू निकालनी है। पहले तो ये देख लेते हैं कि वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये वाला एरे है, इससे अपने को नेम की वैल्यू चाहिए, तो क्या कर सकते हैं अपन, ऐसे लिखेंगे वेरिएबल का नाम, वेरिएबल नेम, और यहाँ लिखेंगे उसका इंडेक्स मतलब नेम, और इस वैल्यू को अपन क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये सिंगल वैल्यू देगा तो इसको इको से भी अपन क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। आपको पता है कि ये क्या करेगा, सिंगल वैल्यू सिर्फ ये वाली वैल्यू देगा, तो ये क्या कर सकते हैं अपन, इको से भी प्रिंट कर सकते हैं। क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये न्यू एरे था, है ना। रिलोड किया, सतानंद तिवारी, ये क्या किया है उसने, प्रिंट कर दिया। ऐसे ही सेम इससे अपने को अगर कोई वैल्यू चाहिए तो देख लीजिए पहले ये सेव कैसा है ना, सेव कैसा है। तो इसमें अपने को वैल्यू क्या है, मिल जाएगी। जैसे देखिए 1 इंडेक्स में क्या है, एक एरे सेव है। अब अपने को कार का नाम चाहिए, पहली वाली कार का नाम, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे,
कार लिस्ट। ठीक, फिर पहला इंडेक्स, स्पेस नहीं देंगे, पहला इंडेक्स, सॉरी पहला मतलब 0 इंडेक्स, और उसके बाद अपन क्या है, ये कौन सा इंडेक्स है, 0 1 1 इंडेक्स। तो ये क्या करेगा, अपने को कार की वैल्यू देगा BMW। ठीक है ना, एक ही वैल्यू देगा, यूनिक वैल्यू। तो ये क्या कर सकते हैं अपन, इको से प्रिंट करा सकते हैं। तो ये देखिए अपने को क्या है, BMW वो दे रहा। ठीक, ये समझ में आ गया, वैल्यू निकालते बन जाएगा, है ना। अब अपन क्या है, एसोसिएटिव एरे इस तरह से भी अपन दे सकते हैं, जैसे जरूरी नहीं कि एक ही बार में आप दो, तो इस तरह से भी दे सकते हैं कि जैसे एक पर्सन नाम का एरे बनाया अपन ने, पर्सन, फिर यहाँ लिख सकते हैं कि पर्सन का जो नेम है ना, तो नेम इंडेक्स बनाया इक्वल टू सतानंद तिवारी, ये हुआ। ठीक है ना, फिर पर्सन की जो एज है वो क्या है, 30 साल। ठीक, फिर पर्सन का ADDRESS एड्रेस है वो शहडोल MP, ये है। ठीक, अब क्या है कि इसमें पर्सन की एरे को अपन ये मल्टीपल वैल्यू देगा, तो या तो वेयर डम से प्रिंट करो या तो प्रिंट आर से, है ना। तो वेयर डम से अपन प्रिंट आर कर रहे हैं, तो सॉरी प्रिंट कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, अपने को सेम एरे उसी तरह का देगा। एक ही एरे है ये, इसमें क्या है, पर्सन, स्पेलिंग गलत है क्या, PER, हाँ, तीनों का नाम सेम होना चाहिए ना, ये मैं PAR कर दिया था, बाकी सारे PER। ठीक है ना, और अपन ने यहाँ PER दिया। ठीक, तो ये देखिए एरे बना लेता है, इसमें टोटल 3 ऑब्जेक्ट है, मतलब 3 है वैल्यू है, एक है नेम, एक है एज, और एक है एड्रेस, है ना। तो इस तरह से भी क्या है, अपन बना सकते हैं अलग अलग लाइन में भी, मतलब सेम चीज ऐसा ना लिख के, जो अपन क्या लिख रहे थे इस तरह से ना लिख के, अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी उसमें लिख सकते हैं कि पर्सन का नेम ये हुआ, पर्सन की एज ये हुई, पर्सन का एड्रेस ये हुआ। तो इस तरह से भी अपन देंगे ना, तो पर्सन वाला एरे जब आप प्रिंट कराओगे, देखोगे, तो उसमें वैल्यू ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी, है ना, सारे इंडेक्स में। ठीक है, तो ये क्या है, अपन क्या कर सकते हैं, इंडेक्स एरे में ऐसे, इंडेक्स एरे में इस तरह से सेव करा सकते हैं, और एसोसिएटिव एरे में इस तरह से, और इस तरह से अपन वैल्यू को सेव करा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके क्या है, कुछ फंक्शंस देखते हैं। एरे फंक्शन PHP। ठीक है, सबसे ज्यादा W3 स्कूल ही देता है रिजल्ट अपने को। देखिए इसमें बहुत सारे क्या है, फंक्शन। पहला तो अपन ने एक फंक्शन देखा है, जब एरे को अपन क्रिएट करते हैं, तो इस तरह से एक फंक्शन अपन दे सकते हैं। ठीक है ना, फिर देखिए ये वाला एरे अपने को बहुत काम आएगा, कि जैसे मान लीजिए एक एरे इस तरह से अपन ने बनाया है, मल्टी डायमेंशनल एरे, डॉलर यूजर्स, और एक एरे बनाया अपन ने। ठीक, और एक एरे ऐसे बनाया, पहला एरे, इसमें लिखता हूं मैं नेम, पहला यूजर जो है अपना सतानंद, और एज 31। ठीक, ये पहला एरे हुआ। ऐसा ही अपन क्या कर सकते हैं, दूसरा एक एरे बना सकते हैं, तीसरा एरे बना सकते हैं। यहाँ नाम चेंज कर देता हूँ, संजय, और ठीक, इनका एज भी चेंज कर देता हूँ, 15 17। ठीक, अब देखिए इन एरे को क्या है कि अपन जब प्रिंट कराएंगे, तो क्या प्रिंट कराएंगे, वेयरडम। एक एक चीज और देख लेता हूँ कि मैं यहाँ करता हूँ इको, और एक टैग होता है अपना प्री टैग। ये क्या करता है कि जो जिस तरह का अपना ऑब्जेक्ट है, उसी तरह से प्री टैग अपन देख लेंगे, HTML का पार्ट है
है ना, तो वो भी अपन क्या कर सकते हैं, HTML से प्रिंट करा सकते हैं। तो इको किया मैंने प्री, और यहाँ क्या है वेयर डम कराता हूँ। एक टेक्स्ट बॉक्स अपन ने ऊपर रखा है, इसको भी हटा देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं प्री टैग, ठीक, और यहाँ से प्री टैग हटा देता हूँ, ठीक। यूजर्स को क्या करते हैं अपन, वेयर डंप करते हैं। तो ये क्या करेगा, थोड़ा डिजाइन करके देगा अगर प्री टैग का अपन यूज कर लेते हैं, है ना। यूज वेबसाइट बनाने में तो मतलब अल्टीमेटली अपने को शायद नहीं करना पड़ेगा इसको, लेकिन जब डिबग करते हैं कि अपने को देखना है कि एक्चुअल में एरे अपना किस तरह से दिख रहा है, तो उसके लिए अपन यूज कर सकते हैं। तो देखिए प्री टैग लगाने से फायदा ये हो कि थोड़ा सा डिजाइन अपने को दिख रहा है कि एक एरे है जिसमें 3 है, एक 0 1 2 इस तरह से 3 अपने पास वैल्यू है, 3 इंडेक्स एरे हैं, और पहले इंडेक्स में नेम सेव है, एज सेव है, दूसरे में नेम और एज सेव है, तीसरे में भी नेम और एज सेव है। सबकी वैल्यू क्या है, अपनी अलग अलग। अब एक जो फंक्शन है अपना पहला पहला जो अपना एरे का फंक्शन है, एरे कॉलम, तो अपन क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें जो कॉलम है इस तरह से वैल्यू सेव हो रही है अपनी। देखिए एक्सेल खोल लेता हूं, रो और कॉलम में कुल मिला के इस तरह से वैल्यू है अपनी, कि जो पहला इंडेक्स है ना, इसको 0 मान लेंगे। पहला तो क्या है, नेम और एज। तो जो पहला इंडेक्स है उसमें यहाँ सतानंद सेव है ना, उसकी एज 31 जो भी है। दूसरे में संजय सेव है, उसकी 15 साल, ठीक ना। तीसरे में महेश है या सुरेश है, ठीक ना, उसकी 17 साल एज है। तो देखिए इस तरह से अपना क्या है, वैल्यू सेव हो रही है किसमें, एरे में। इसको अगर हम क्या करेंगे, इसको अगर कॉलम और रो में लिखते तो इसी तरह लिखते, है ना। कॉलम और रो में अगर लिखते तो इस तरह लिखते। अब देखिए सेकंड में अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें नेम क्या है और एज क्या है, तो आप इजीली बता सकते हो कि नेम इसमें संजय है और एज क्या है, 15 साल है। तो अगर अपन क्या करेंगे, इस तरह की वैल्यू अपन सेव कर रहे हैं, और उसको अगर अपने को एसोसिएटिव एरे में रिप्रेजेंट करना है तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां ये दोनों चीजें जो क्या है उसकी हेडिंग है और ये सारी उनकी वैल्यू है। इनको अगर एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से होगा, नेम पहला, फिर एज, फिर नेम, फिर एज, फिर नेम, फिर एज। अब क्या है, अपने को सिर्फ नेम सेलेक्ट करना है। तो अपने पास एक होता है फंक्शन जो अपन ने देखा है अभी, एरे कॉलम। तो एरे अंडरस्कोर कॉलम, ये क्या करेगा, दो अपने से पैरामीटर लेगा। दो पैरामीटर एक लेता है ये, पहला कि कौन सा कॉलम अपने चाहिए, तो मैंने लिख दिया नेम का कॉलम अपने को चाहिए, और किस एरे से, है ना, तो कॉमा लगाया। सेकेंड पैरामीटर मैंने दिया है कौन सा, यूजर्स। यूजर्स का जो अपना एरे है उससे अपने को निकाल के अपने को एरे के कॉलम चाहिए। अब ये देखिए एरे क्यों एक्सपेक्टेड, एरे कॉलम पहला, हाँ सॉरी, पहला जो है अपना एरे लेता है, पहला जो है यूजर्स एरे लेगा, और सेकंड में अपने को बताना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम, कॉलम का नाम नेम, ठीक। तो ये क्या करेगा, सिर्फ उसी कॉलम की क्या है वैल्यू लेके देगा। देखिए सतानंद, संजय और सुरेश, उसका एक क्या है इंडेक्स एरे बना देगा और सिर्फ उसी कॉलम की वैल्यू देगा। तो आपको सारे नेम चाहिए तो क्या करेंगे अपन, एरे अंडरस्कोर कॉलम, और उससे क्या है कि आपको सारे नेम की वैल्यू आ जाएगी। अगर एज की वैल्यू चाहिए तो यहाँ लिख देंगे एरे अंडरस्कोर कॉलम और एज की वैल्यू आ जाएगी। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, इसको एक नए वेरिएबल में, या फिर नेम्स नेम्स वेरिएबल में अपन ने सेव कराया एरम एरे कॉलम, यहाँ क्या है नेम, और सेकंड लिख दिया यहाँ एज, एजेस या एज, और यहाँ, ठीक। तो ये क्या करेगा, दोनों वैल्यू अपने को देगा। नेम में क्या है
सिर्फ अपने नेम आएंगे और एज वाला वेरिएबल अगर आप प्रिंट करके देखोगे तो इसमें सारे सिर्फ एज आएंगे, 31, 15 और 17। तो ये क्या करता है, पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू अपने को प्रिंट करके दे देगा, है ना। तो ये क्या होता है, जब भी अपन एसोसिएटिव एरे इस तरह से बनाएंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे वैल्यू को सेव करेगा एक्स वाई पोजीशन में। तो ये यहाँ क्या है, हेडिंग है और नेम में सतानंद, संजय और सुरेश। इस तरह की वैल्यू जब आप डेटाबेस से गेट करोगे तो एक्चुअल में आपको इस तरह का एक एसोसिएटिव एरे मिलेगा, है ना। और उससे आप क्या करोगे, एरे की वैल्यू को निकाल सकते हो और उसको प्रिंट करा सकते हो। ठीक, आगे देखते हैं और कौन सा फंक्शन है। एरे कमांड क्रिएट एन एरे यूजिंग अ एलिमेंट फ्रॉम वन की एरे एंड सेकंड की। इसको भी आप देख लोगे, मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है ना। फिर है एरे फिल्टर, एरे फ्लिप, इंस्ट्रक्ट, एरे कीज। हाँ, एक क्या है, एरे कीज वाली जो क्या है अपने को यूज करने के लिए शायद कभी जरूरत पड़ेगी। तो क्या है कि इससे अपन क्या है, कॉलम के नाम निकाल सकते हैं। इससे क्या है, कॉलम के नाम अपन निकाल सकते हैं एरे कीज से। तो अपन क्या किए, यहाँ एक कीज का वेरिएबल बनाए, यहाँ लिखा मैंने एरे अंडरस्कोर कीज और यहाँ पर लिख देता हूँ यूजर्स। ठीक है ना, ये एक पैरामीटर लेगा और ये क्या करेगा, जो भी उसके अंदर कीज हैं, कीज का मतलब कॉलम के नाम है, वो अपने को यहाँ प्रिंट कर देगा। सॉरी, ये क्या है, अच्छा हाँ, ये कीज का नाम ये यहाँ से ये प्रिंट करेगा। अगर इसको यूजर्स का जीरो इंडेक्स का अगर मैंने प्रिंट किया तो ये नेम और एज दे रहा है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए अपन ने क्या किया, यूजर्स दिया, तो इसमें की क्या होंगी, जैसे ये वाला एरे क्या है, इसको वेयर डम कराते हैं और यूजर्स, ये किस तरह से अपने को वैल्यू दे रहा है ये देख लीजिए। देखिए इसमें जो की होंगी, पहली की क्या होगी, 0 होगी, दूसरी 1 होगी, तीसरी 2 होगी। ठीक है ना। तो ये क्या होंगी, की है। जैसे अपन एक ऑब्जेक्ट पढ़ते थे ना, उसमें जावास्क्रिप्ट में अपन ने ऑब्जेक्ट पढ़ा था, ऐसे ही एरे में जो ये इंडेक्स होते हैं ये कीज कहलाती। तो इनकी वैल्यू अगर अपने को प्रिंट करना है कि वो कीज की वैल्यू क्या है, तो अपन क्या करेंगे, एरे कीज एक फंक्शन होता है एरे से रिलेटेड, उसमें अपन एरे पास करेंगे तो वो क्या करेगा, उसकी कीज निकाल के दे देगा, मतलब उसके जो इंडेक्स के नाम है वो निकाल के दे देगा। तो पहला इंडेक्स ये है, दूसरा इंडेक्स ये है 1 है, तीसरा इंडेक्स 2। ठीक, और अगर मान लीजिए अपने को ये वाले एरे के कॉलम के नाम या कीज के नाम चाहिए तो क्या करेंगे, पहला इंडेक्स अपन क्या देते हैं, यूजर का, यहाँ पहला इंडेक्स अपन दे देते हैं। तो जीरो इंडेक्स पहला हुआ, नेम और एज। ठीक है ना। तो ये क्या है, इसमें के की का नाम क्या है, नेम है, एज है। ये एसोसिएटिव एरे है, इसके जो ऊपर वाला एरे है वो क्या है, इंडेक्स एरे है। तो इस तरह से वो क्या करेगा, वैल्यू अपने को कीज की वैल्यू दे देगा। फिर एरे मर्ज भी अपना यूज होता है कि मर्ज वन एरे, वन और मोर एरे इनटू वन एरे। जैसे मान लीजिए एक अपना एक एरे है, एक एरे है, जैसे एरे 1 इक्वल टू एरे 1, 2, 3। दूसरा एरे है एरे 2 इक्वल टू एरे 4, 5, 6। ठीक, इन दोनों एरे को अपने को मर्ज करना है। तो कौन सा फंक्शन, रिजल्ट इक्वल टू एरे अंडरस्कोर मर्ज, है ना, और कॉमा पास किए एरे 1 कॉमा एरे 2। ठीक,
अब देखते हैं रिजल्ट की वैल्यू अपने को क्या मिलती है। तो वेयर डंप करे, वेरिएबल को डंप किया और रिजल्ट जो अपना वेरिएबल में आया उसको प्रिंट करके देखते हैं चलता है कि नहीं, है ना। तो देखिए ये क्या करता है, पहले एरे था उसमें 3 वैल्यू तो 0 1 2 3 में, 0 1 2 में, 0 में 1 वैल्यू थी, 1 में 2 वैल्यू थी, इसमें 3 वैल्यू थी 2 में। ऐसे ही वो 4 5 और 6 इन वैल्यू को भी उसने उसमें मर्ज कर दिया। तो ऐसे अपन क्या है एरे मर्ज का यूज कर सकते हैं। एरे में कोई वैल्यू अपने को नई ऐड करनी है तो क्या होता है, एक एरे अंडरस्कोर पुश फंक्शन होता है, एरे अंडरस्कोर पुश फंक्शन होता है। तो अपन क्या करेंगे, किसी भी एरे में कोई भी वैल्यू पुश करा सकते हैं नई, जैसे एरे 1 में, एरे 1 में एक वैल्यू अपने को और डालनी, तो कॉमा लिखा और नई वैल्यू 45 डाल दी, ठीक है ना। तो आगे क्या करेगा, अब एरे 1 को अपन प्रिंट करा रहे हैं तो वो क्या करेगा 45 को आगे ही इंसर्ट कर देगा, तो एक नया इंडेक्स बनाएगा। अभी 0 1 2 तक गया था तो थर्ड इंडेक्स में वो क्या करेगा 45 वैल्यू डाल देगा, ठीक। अब क्या है, कोई भी अपने को अगर डिलीट करना है तो ऐसे ही डिलीट लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एरे, तो ये क्या होता है, एक एरे डॉट पीओपी, तो ये क्या करेगा उससे लास्ट इंडेक्स को रिमूव कर देता है। ये एक ही पैरामीटर लेगा और वो क्या करेगा लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा। देखिए तो ये देखिए लास्ट वाला जो एलिमेंट क्या था, इसमें 3 था तो उसने उसको रिमूव कर दिया। फिर आगे देखते हैं, हाँ एक ये है कि एरे की आपको अगर लेंथ काउंट करनी है, तो एरे की लेंथ काउंट करनी है तो उसके लिए कौन सा एक फंक्शन होगा, काउंट फंक्शन। जैसे उसमें क्या है डॉट लेंथ लिखते थे, यहाँ होगा काउंट, और आप एरे का नाम लिख देंगे तो वो क्या करेगा उसके अंदर जितनी भी वैल्यू है उसको काउंट करके बता देगा। ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा तो अपन इको से भी करा सकते हैं अपन, तो इको कराया काउंट, तो ये क्या करेगा अपने को 3 दिया, मतलब इसमें अभी क्या है 3 वैल्यू सेव है, ठीक है। आगे देखते हैं, एरे प्रोडक्ट, एरे पुश, फिर रिटर्न वन और मोर रैंडम कीज फ्रॉम एरे, ये वाला करके देखते हैं, मैंने करा नहीं था अभी तक यूजर्स वाला। एरे रिजल्ट, सॉरी रिजल्ट इक्वल टू एरे, हालांकि एरे आप जब लिखोगे ना तो यहाँ बहुत सारे अपने को फंक्शन मिल जाएंगे उससे, है ना। तो आप यूज करके देखना। वही सेम मेरी मेथड है कि आप क्या करो 10 कम से कम जो एरे के फंक्शन है वो पढ़ो, जो आपको अच्छे लगे सारे यूज करो, जो आपको अच्छा लगे उसको लिख के मेरे को सेंड करो या फिर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, है ना। तो यहाँ क्या करता हूं मैं, 2 फंक्शन लेता है एरे रेंड फंक्शन, इसमें देख रहे हो 2 दिखा रहा है। एक है कि वो रेंडमली कोई भी इंडेक्स को रिटर्न कर सकता है, तो कितने अपने को इंडेक्स को रिटर्न करना है वहां ये दे सकते हैं अपन। तो पहला एरे का नाम तो यूजर्स नाम का एरे है अपना, और अपने को एक इंडेक्स अपने को निकाल के उसको देना है। तो वेयर डंप अपन क्या क्या कराते हैं, इंडेक्स को रिजल्ट, तो ये किस फॉर्म में डेटा देता है अभी मेरे को नहीं पता है, पर ये शायद मेरे को अभी यूज आ जाएगा। ये देखिए कभी भी क्या है कोई भी एरे का इंडेक्स ये दे सकता है रैंडमली। यहाँ अगर मैं लिख देता हूँ 2 तो ये किस तरह का वैल्यू देगा, ये देखिए एरे वाली वैल्यू दी, तो ये रैंडमली कोई सा भी इंडेक्स दे सकता है। ये यूज कहाँ आएगा मेरे ख्याल से, जो मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ कि मान लीजिए अपने 100 क्वेश्चन डेटाबेस में सेव है, अपने को कोई रैंडमली 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करके देने, तो वहां पर अपन क्या लगा सकते हैं, वो पूरा रिजल्ट अपन निकाले और उसमें से क्या है कि अपन क्या करें सेव करा दिए कि 50 उसमें से कोई रेंडमली क्वेश्चन निकाला, और यहाँ क्या करेंगे अपन उसको सेव करा देंगे कहीं और, या फिर वो डिस्प्ले करा देंगे यूजर को, है ना। तो 50 तो है नहीं, सेकेंड आर्गुमेंट हैज टू बी
द नंबर, तो यहाँ अपने पास इतने 50 वैल्यू है नहीं, लेकिन जब अपने पास डेटाबेस में होंगे तो अपन क्या करा सकते हैं, रेंडमली कोई भी नंबर सेलेक्ट करा सकते हैं उससे। हाँ हाँ बोलिए, कोई कुछ बोलना चाह रहा था। फिर है एरे रिप्लेस, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एरे विद द वैल्यू फ्रॉम फॉलोइंग एरे। देखते हैं ये चला के एरे रिप्लेस क्या करता है। ब्लू और येलो, रेड ग्रीन ब्लू येलो, एरे रिप्लेस A1 A2, तो ब्लू और येलो। समझ में नहीं आया मेरे को। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एरे विद द वैल्यू ऑफ सेकेंड एरे, है ना। मतलब ये, हाँ, कुल मिला के ये कर रहा है कि एरे 1 में इसने दिया है रेड और ग्रीन, और एरे 2 में किया है जो ब्लू और एरे, तो ये क्या करेगा, एरे रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा कि ए में जो भी वैल्यू हो ये दो वाले एरे से क्या करता है, रिप्लेस कर देगा। तो पहले वाले जो एरे में कौन सी वैल्यू रह जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू से ये रिप्लेस कर देगा। इसका मेरे को ज्यादा कुछ यूज समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। एरे रिवर्स है, रिटर्न द एरे ऑफ रिवर्स ऑर्डर, तो ये जरूर आप कर सकते हो कि पहला जो है अपना एरे क्या था, पहला एरे सुरेश वाला था, सॉरी सतरंग वाला है, तो आप पहला एरे क्या बना सकते हो, सुरेश वाला बना सकते हो। तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, एरे ए डबल एरे अंडरस्कोर रिवर्स, और यहाँ डॉलर यूजर्स, ठीक है। रिलोड किया तो देखिए सुरेश वाला पहले आ गया, है ना, संजय फिर लास्ट में सतानंद, तो वो क्या करता है, एरे को रिवर्स भी अपन क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर सर्च एन एरे फॉर गिवन वैल्यू एंड रिटर्न द कीज, ठीक है ना। अब इस तरह से अपने को कोई एक एरे है, ये वाला एसोसिएटिव एरे में काम नहीं करेगा। ये वाला जो फंक्शन है एरे सर्च, ये क्या करता है, एक सिंगल एरे में वर्क करता है, इंडेक्स एरे में वर्क करेगा, है ना। तो उसमें जैसे मान लीजिए आपने कोई एक एरे दिया है, इसको लिखा क्यों नहीं, रहने देता हूँ, एक एरे है अपना, इसमें वैल्यू अपनी सेव है, जैसे मान लीजिए खूब सारे नाम सेव है, या फिर कोई भी वैल्यू, उससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या सेव है ना। अभी मैं नंबर कर देता हूँ क्योंकि ये जल्दी हो। वेलकम बैक। अब देखिए कुछ अपन एरे और पढ़ते हैं, जैसे अभी तो कौन सा देख रहा था मैं, काउंट देख रहा था या फिर सर्च, हाँ सर्च अपन पढ़ रहे थे एरे सर्च में। तो अपने को कोई भी वैल्यू सर्च करनी हो तो अपन क्या कर सकते हैं, एरे में सर्च कर सकते हैं। तो एरे सर्च में $res इक्वल टू एरे अंडरस्कोर सर्च, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, दो टाइप के वैल्यू लेगा, पहला तो कि क्या सर्च करना है अपने को, और दूसरा लेता है एरे, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, अपन 4 5 8 5 8 ये सर्च करना है, किस एरे में सर्च करना है, एरे नाम का एक एरे है उसमें अपने को सर्च करना है। तो ये रिजल्ट देगा, इसको वेयर डंप कराते हैं और रिजल्ट को प्रिंट कराते हैं, $RES, ठीक, प्रिंट करें। ये क्या किया, पहला जो अपने को एकरेंस मिलेगा, मतलब ये दूसरे इंडेक्स में इसको वैल्यू मिल गई है, तो ये क्या करता है, शो कर रहा है। मान लो कोई ऐसी वैल्यू है जो इस एरे में नहीं मिली, तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा फॉल्स, फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। अगर नहीं मिली है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर मिल गई है तो वो क्या करता है, उसका एक इंडेक्स रिटर्न करेगा। मान लो अपने को 45 का करना है, तो 45 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कौन सा वाला रिटर्न करेगा, ये वाला, है ना। पहला जो उसको मैच मिलेगा उसका इंडेक्स वो क्या करता है, रिटर्न कर देगा। अब अपने को 85 अगर सर्च करना है, तो 85
सर्च किया तो उसका वो इंडेक्स दे देगा। अगर वो वैल्यू इसमें नहीं मिलती है, ये वाली वैल्यू इसमें नहीं मिलेगी, तो अपने को क्या करेगा, वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो कुछ फंक्शंस आप लोग लिख लीजिए जिसको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। मैं खुद ही से बता देता हूं कि कौन से आपको करना है ना। तो अपन चलते हैं। हाँ, एक है एरे चंक, फंक्शन लिखते जाइए जिनको अपने को प्रैक्टिस करनी है। तो एरे अंडरस्कोर चंक, फिर है एरे अंडरस्कोर कंबाइंड, ठीक, और उसके बारे में लिख के देना है। एरे अंडरस्कोर डिफ, फिर फिल की, फिल्टर, इंटरसेक्ट कीज, मैप, मर्ज। हाँ, एरे मर्ज हालांकि मैंने शायद पढ़ा दिया है आप लोगों को। ये वाला मल्टी सॉर्ट, पैड, पॉप, प्रोडक्ट, प्लस, रिड्यूस, रिप्लेस, सर्च, शिफ्ट, स्लाइस, सम, और ये स्प्लाइस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यूडीप, एसोसिएटिव एरे, एरे यूनिक। जो यूजफुल है उनको मैं बता रहा हूं कि इनको इनको आपको प्रैक्टिस करनी है। ए सॉर्ट, ए सॉर्ट और के सॉर्ट करके एक होगा फंक्शन, ये वाला। ये एक है इंड, लिस्ट, नेक्स्ट, पीओएस, रिवर्स, रेंज, रिसेट, आर सॉर्ट। हाँ, आर सॉर्ट कर लीजिए, साइज ऑफ सॉर्ट। इतने फंक्शन आपके यूज में आएंगे तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। और ये कौन क्या काम करता है विथ एग्जांपल, ये आपको लिख के भेजना है। तो ये मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ, बाद में डाल दूंगा, अभी खुला नहीं है ना। तो ये वाली चीजें मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, तो इनका प्रैक्टिस आपको करना है और सेंड करना है मेरे को, या फिर आप मतलब इसकी ये कंपलसरी है, इतनी चीजें आपको बननी चाहिए एरे में, है ना। तो ये इसकी प्रैक्टिस आप लोग करोगे और ये सेंड कर देना, तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है। तो इतने अपने को एरे यूज आएंगे। इसमें जो मैंने अभी बताए हैं वो इंक्लूड मैंने ज्यादातर नहीं किए हैं, एक दो हो सकता है गलती से हो गया हो, लेकिन ये भी अपन क्या है कि अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, है ना। और एरे कॉलम तो कर ही लेना, एरे कीज भी। एरे सर्च, सर्च शायद मैंने लिख दिया है ना। ये क्या है, अपने यूज में आते हैं। एरे पुश, एक जो है पुश वाला है। पॉप भले ना पढ़ो, ज्यादा वो यूज नहीं आता, लेकिन पुश वाला अपने को यूज में आएगा, ठीक। तो ये सारे फंक्शन आपको पढ़ने हैं और इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मेरे ख्याल से एक दिन में या आधे घंटे में आप इतना कर सकते हो। भले ही कागज में लिख लो, प्रैक्टिस करो, कागज में लिख लो। आप टाइपिंग करने में टाइम अगर आपका वेस्ट होगा तो आप टाइप भी कर सकते हो। तो इतने सारे जो आपके एरे के जो फंक्शन है वो आप पढ़ लीजिए, है ना। वो कैसे करेंगे, कैसे यूज होते हैं। और हाँ, इसमें कुछ आपको नहीं समझ में आता है कि ये वाला फंक्शन समझ में नहीं आया है, हमने कर तो लिया है, रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन एक्चुअल में ये करता क्या है अपने को नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आप पूछ लीजिएगा कल की क्लास में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अपने को एरे का ये काम हो गया है, तो
अपन क्या देख लेते हैं, कुछ स्टेटमेंट ब्लॉक जैसे इफ एल्स अपन पढ़ते थे जावा स्क्रिप्ट में, सेम इसमें भी होता है। जब कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी फॉल्स होगी, तो वो क्या करेगा, अपने को उसी तरह की वैल्यू को रिटर्न करेगा या फिर उसका ब्लॉक जो है वो रन करेगा। ठीक ना। तो पहला है इफ एल्स पढ़ लेते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट है ना, इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो इफ सिमिलर है कि कोई कंडीशन, इफ लिखा और यहाँ लिखेंगे कंडीशन, अगर वो कंडीशन ट्रू या फॉल्स होती है तो सॉरी ट्रू होती है तो वो क्या करेगा, यहाँ रन करेगा, एल्स ये वाला पार्ट रन करेगा। ऐसे ही आप मल्टीपल अगर अपने को कंडीशन देना है तो क्या कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो एल्स इफ। ठीक, यहाँ भी अपन क्या कर सकते हैं, कंडीशन दे सकते हैं, कंडीशन दे सकते हैं। और एल्स ब्लॉक में अपन क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं की है तो वो लिख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, डॉलर लिखा एज, एक वेरिएबल लिखा, उसमें लिखा मैंने 15, जो भी आपको देना हो दे दीजिए। यहाँ लिखा मैंने इफ एज इज लेस देन और इक्वल टू लेस देन 18, तो अपने को इको एज जो है वो वेरिएबल है तो डॉलर से लिखेंगे इको चाइल्ड। ठीक है ना। एल्स इफ डॉलर एज इज ग्रेटर देन 18 एंड यहाँ साइन लगा सकते हो या फिर एंड ऐसा भी लिख सकते हो, एंड इस तरह से भी लिख सकते हो, एंड एज इज लेस देन और इक्वल टू 65, तो इको ADULT adult। ठीक, एल्स इफ एक और लगा लेता हूं, इफ एज सॉरी एज इज ग्रेटर देन 65, तो यहाँ इको। ठीक है, ये अपन क्या कर सकते हैं, एज के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर एज अपनी 15 साल है तो अभी क्या प्रिंट करेगा, ये मेरे ख्याल से चाइल्ड प्रिंट करना चाहिए। अगर एज 35 है तो ये शायद एडल्ट प्रिंट करेगा, और अगर ये 70 ईयर है तो अपना सीनियर प्रिंट करेगा। और एल्स ब्लॉक भी अपन दे सकते हैं कि अगर इनके अलावा कुछ देता है, माइनस में देता है या वैल्यू देता है, कुछ भी देता है, तो एल्स में लिख देंगे इको इनवैलिड। सेम जैसे अपन अभी तक एंड लिख देते हैं, एज एंड ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें PHP में चल जाता है, एंड ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो चाइल्ड। तो ये क्या करेगा, इनवैलिड। तो यहाँ एंड ऐसा भी चल जाता है, ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब दोनों में से जो चाहो आप लिख सकते हो। यहाँ एंड इस तरह भी लिख सकते हो और भी लिख सकते हो, और है ना, या फिर और का जो ये सिंबल होता है इसको भी आप यूज कर सकते हो। तो आपकी अगर हैबिट ये वाली हो गई है तो ये यूज कर लेना, नहीं तो फिर आपको दोनों में अलग अलग कंफ्यूजन होगा, जावा स्क्रिप्ट और इसमें, तो यही वाला यूज कर लेना ज्यादा अच्छा है। ठीक, तो ये हो गया अपना इफ एल्स ब्लॉक। अब एक अपन ने पढ़ा था स्विच स्टेटमेंट, तो सेम अपन क्या कर सकते हैं, इस तरह के इफ एल्स ना लगा के अपन क्या कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट लगा सकते हैं, है ना। तो स्विच स्टेटमेंट ऐसे लगा सकते हैं, एस स्विच, है ना। उसमें अपन वेरिएबल का नाम पास करेंगे, तो जब मान लीजिए आपकी एज ही लिख देते हैं 45, तो वैल्यू यहाँ क्या है कि वो डायरेक्ट वैल्यू को मैच करता है ना।
तो अपने को मान लो 1 वैल्यू आती है या फिर क्या आती है 18 वैल्यू आती है। तो यहाँ अपन इको कराते हैं। देखिए इसमें भी ब्रेक स्टेटमेंट है सेम एकदम, कोई फर्क नहीं है। इको प्रिंट किया, नाउ यू कैन अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक, फिर केस 65। ठीक, यहाँ लिख दिया इको यू कैन fill form for your पेंशन। पेंशन की शायद यही स्पेलिंग होती है, पेंशन, पेंशन, हाँ FENSION, एफ एफ सॉरी PENSION होती है, PENSION पेंशन। ठीक ना, एल्स में लिख दिया, मतलब डिफॉल्ट वाले में एंजॉय योर लाइफ। ठीक, सेमीकोलन नहीं भूलिएगा। तो वेरिएबल का नाम अभी अपन ने कुछ दिया नहीं है, तो वो क्या है अनडिफाइंड बता रहा है। तो यहाँ वेरिएबल का नाम अभी मैंने क्या दिया 18 साल दिया है। तो ये क्या देगा, यू कैन अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। अगर मैं 65 देता हूँ तो वो क्या बोलेगा, यू कैन फिल फॉर्म फॉर योर पेंशन। अब ये देखिए यहाँ अपन ने क्या है ब्रेक नहीं लगाया था, तो मैंने बताया था कि अगर ब्रेक नहीं लगाओगे तो आगे वाली कंडीशन भी वो क्या कर देता है, रन कर देता है। तो अपन ब्रेक लगाए तो आगे वाली कंडीशन वो रन नहीं किया, यू कैन फिल फॉर्म फॉर योर पेंशन। और इसके अलावा अगर कोई वैल्यू अपन इंटर करते हैं, इसके अलावा अगर अपन कोई वैल्यू इंटर करते हैं 65, 68, तो वो क्या करेगा, वो एंजॉय योर लाइफ इस तरह का मैसेज देगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट इस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन जावा स्क्रिप्ट में यूज करते थे। हैं अपन लूप के बारे में, तो पहला लूप, इसमें थोड़े से ज्यादा लूप है ना, अपन पढ़ेंगे। तो पहला जो लूप है अपन फॉर को प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फॉर में जैसी फॉर नॉर्मल पहले होता था, आई अपन दिए, ठीक ना, आई इक्वल टू 0। ठीक, आई इक्वल टू 0। फिर यहाँ क्या है कि अपन लिमिट सेट करते थे कि कहाँ तक लूप चलेगा, ठीक ना। तो अपन ने क्या कर दिया 10 तक, है ना। आई प्लस प्लस, तो 0 से लेके 10 तक की वैल्यू को अगर अपने को प्रिंट करना है तो यहाँ अपन प्रिंट कर सकते हैं इको $i। ठीक, प्रिंट किया तो 0 1 2 3 4 5 6 9 तक। अब लेस देन 10 है, तो 10 क्या है कि जैसे ही 10 आएगा तो क्या होगा, वो इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो अगर आपको 10 तक करना है तो क्या कर सकते हैं आप, लेस देन और इक्वल टू दोनों सिंबल लगा सकते हैं। अगर आपको सिर्फ 9 तक करना है तो यहाँ तक 9 लगाइए। अब अपने को एक ब्रेक लाइन चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, एक BR टैग यहाँ ऐड कर देता हूँ, है ना। BR टैग भी यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, तो वो क्या करेगा, लाइन को ब्रेक कर देगा। अब 2 की टेबल मेरे को अगर वो करनी है, प्रिंट करनी है, तो यहाँ लिख देता हूँ 1 और लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये क्या करेगा, 1 से 10 तक करेगा। इसमें जिसकी भी टेबल अपने को प्रिंट करनी है तो मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय जो भी 2 की टेबल करनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 13 की टेबल मेरे को याद नहीं होती, तो उसकी प्रिंट करनी है तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक, 17, 19, है ना। तो जो भी अपन लूप से काम कराना चाहें तो करा सकते हैं, जैसे अपन पहले करा रहे थे, है ना। लूप ज्यादातर अपन क्या करेंगे, वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यूज करेंगे। बीच में अपन HTML डालेंगे। देखिए यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, HTML भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, लूप का फायदा देखिए, जैसे मैंने क्या है बीच में HTML लिखते हैं,
तो ये क्या किया, यहाँ पर PHP जैसे चालू हुआ होगा, है ना। ये एज को भी कमेंट कर देता हूँ। PHP यहाँ पर चालू हुआ है, मान लीजिए ये PHP कहाँ है, नीचे चालू हुआ है, जस्ट यहाँ पर चालू हुआ है, या फिर मैं नीचे लिख लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये PHP का टैग ओपन किया। PHP का टैग ओपन कैसे करेंगे, क्वेश्चन मार्क, बीच में PHP लिखेंगे, और सेकंड वाला जो क्वेश्चन मार्क है और ग्रेटर देन का साइन है उसको नीचे ले आएंगे, और बीच में अपन क्या है, PHP का कोड लिख सकते हैं। यहाँ अपन क्या किए, फॉर लूप लगाया, है ना, और अपन को क्या है, वैल्यू प्रिंट करनी। तो यहाँ लेस देन और इक्वल टू 10 कर देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ क्या करता हूँ मैं, HTML का कोड लिखना है। तो पहले PHP का टैग क्या है, अपन बंद करेंगे, है ना। तो यहाँ बंद करने के लिए PHP का टैग जैसे यहाँ से चालू हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, यहीं पर रोक देंगे उस PHP के टैग को। PHP के टैग को रोकने के लिए क्वेश्चन और ये, तो क्या हुआ, यहाँ पर PHP बंद हो गई, एक ब्लॉक ये स्टार्ट हुआ, और उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा ब्लॉक क्या हो गया, ये वाला ब्लॉक हो गया, दूसरा ये हो गया, है ना। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, HTML लिख सकता हूँ कुछ भी, है ना, कोई एरर नहीं देगा मेरे को। ये देख, तो ये क्या करेगा, 10 बार उसको प्रिंट करेगा। अब HTML को क्या है, अपन 10 बार प्रिंट करा सकते। तो यहाँ मैंने एक ले लिया UL, पहले UL अपन क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, UL, ठीक। इसको बंद कर देता हूं मैं, क्या है, PHP के बाद, ठीक। और यहाँ ले लेता हूँ LI टैग, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, I की वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो यहाँ भी एक मैं PHP का टैग ओपन कर लिया, PHP, और यहाँ लिखता हूँ इको $I और प्रिंट, ठीक। अब देखिए जादू इसका, I 1 2 3 4, ऊपर प्री टैग लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा गैप गैप करके आ रहा है, तो ये प्री टैग मैं हटा देता हूँ। देखिए जैसा अपना क्या है, लिस्ट एलिमेंट बनता था ना, उस तरह से क्या है, ये लिस्ट एलिमेंट बना रहा है। अब जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल PHP में बना लेता हूँ, नेम का वेरिएबल, नेम्स इक्वल टू एरे, और इनको क्या है, इनकी वैल्यू को मैं प्रिंट कराता हूँ। सतानंद सूर्या राजेश, राजेश का राजेश हो, राजेश रावेंद्र दीप आशीष, ये मैंने क्या किया है, कुछ नाम का एक एरे बना लिया है। अब मैं क्या करता हूं, इसको प्रिंट कराते हैं अपन, ठीक है ना। तो यहाँ भी क्या कर सकते हैं, अपन दे सकते हैं लेंथ, जब तक क्या है कि इसकी लेंथ रहे। तो लेंथ कैसे निकालते हैं, अपन काउंट से निकालते हैं, मैंने आपको अभी बताया, काउंट से अपन क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे। तो मैंने क्या लिख दिया है यहाँ, जब तक कि उसमें एरे में वैल्यू है तब तक ये I का अपने क्या करेगा, लूप चलेगा। अब इसकी वैल्यू को क्या है, अपने को निकालना है। तो मैंने क्या किया, नेम, और उसके ब्रैकेट में मैंने क्या दिया है, $I। तो पहले में 0 इंडेक्स का वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर 1 में 2 में 3 में, और जितने भी इंडेक्स होंगे वो क्या करेगा, वो वैल्यू प्रिंट करते जाएगा। तो देखते हैं लास्ट वाला वैल्यू प्रिंट करता है कि नहीं, नहीं तो अपन कंडीशन में इक्वल टू भी लगा देंगे तो सही हो जाएगा, है ना। आशीष प्रिंट किया, ये देखिए सतानंद सूर्या, और ये आशीष तक अपना प्रिंट किया है, और ये क्या किया है, आशीष तक की वैल्यू को प्रिंट किया है ना। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, एरे की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं फॉर का लूप लगा के, है ना। एक अपना जो वैल्यू है, एक जो लूप चलता है, ये वाला लूप समझ में आ गया सबको, फॉर, हालांकि पहले आप पढ़ चुके हो ये वाला लूप, है ना। तो ये इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो बता दो। तो एरे के लिए जो एक स्पेशली लूप आता है PHP में ही, वो आता है कौन सा, अब देखो अलग से ले लेता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। एक UL और ले लेता हूँ, इसके अंदर मैंने PHP का टैग ओपन किया, है ना। फिर यहाँ एरे लिया,
एरे ऊपर अपन ने वैल्यू दी है तो यहाँ भी अपन यूज कर सकते हैं इसको। वहां क्या है, फॉर ईच लूप एक होता है, फॉर ईच। देखो फॉर ईच लूप क्या करेगा, वेरिएबल का नाम लेगा कि कौन सा एरे वाला वेरिएबल है वो अपने को दे दो, तो नेम्स। ठीक, फिर उसके बाद क्या करेगा, यहाँ कीज है, ये रिटर्न अपने को क्या करता है, की वैल्यू फॉर्मेट में उसको रिटर्न करेगा। तो अपने को अगर वैल्यू प्रिंट करानी है तो अपन ने क्या लिखा, इको डॉलर वैल्यू, सॉरी VA वैल्यू। तो ये क्या करेगा, उसकी वैल्यू को नेम्स में से नेम निकाल के, तो इसको भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं अपन, नेम, और ये नेम को प्रिंट करेगा। इको कराया, देखिए सतानंद ये, और ये क्या है, अभी ब्रेक नहीं है, इसके अंदर अपन HTML का टैग लिख सकते हैं। तो पहले PHP को बंद करें, फिर PHP को ओपन कर लिए यहाँ, और इन दोनों के बीच में अपन क्या कर सकते हैं, HTML लिख सकते हैं। तो आई टैग लिखा, और यहाँ PHP का फिर से ओपन किया, यहाँ लिखा इको और डॉलर नेम सेमीकोलन। ये देखिए, आई टैग नहीं है, LI टैग। ठीक, तो ये क्या करता है, लिस्ट फॉर्म में अपने को दे दिया। देखिए एक और एक्सप्रेशन है कि अगर सिर्फ अपने को वैल्यू को प्रिंट कराना है तो ये PHP इको ना लिख के यहाँ सिर्फ अगर क्या करोगे, इक्वल टू का साइन लिख दोगे, ठीक है ना, तो भी वो क्या करेगा, वैल्यू को प्रिंट कर देगा। इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन टैग, PHP में बोलते हैं उसको एक्सप्रेशन टैग। सिर्फ अपने को सिंगल वैल्यू अगर अपने को वेरिएबल को प्रिंट करना है तो सेमी कॉलन भी यहाँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क और इक्वल टू का साइन, फिर वेरिएबल का नाम डायरेक्ट लिख दोगे, तो वो क्या करेगा, उस वेरिएबल को प्रिंट कर देगा। ये बस याद रखिएगा कि वो वेरिएबल जो होगा वो सिर्फ सिंगल वैल्यू प्रिंट करे, है ना। अगर ये एरे होगा तो वो प्रिंट नहीं करेगा। अगर यहाँ अपन क्या कर देंगे, नेम्स देंगे, तो ये क्या करेगा, एरर देगा अपने, है ना। सिर्फ सिंगल वैल्यू अगर अपने को प्रिंट करनी है तो अपन क्या कर सकते हैं, इस तरह से एक्सप्रेशन टैग का भी यूज कर सकते हैं, और ये वैल्यू को अपने को प्रिंट कर देगा। ठीक, अब देखिए इसका एक और एग्जांपल, जो अपना जो एक एरे था यूजर्स वाला एक एरे था। ठीक, नेम सतानंद, नेम, एज, इस तरह की अपनी वैल्यू है, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, अपन क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। नीचे आते हैं, यूएल की जगह मैं क्या करता हूं, एक टेबल बनाता हूं। टेबल टैग ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। अभी मैं HTML लिख रहा हूं तो यहाँ T हेड TR, यहाँ लिखा मैंने नेम, है ना, TR TD नेम, और यहाँ लिखा एज। ठीक, अब यहाँ क्या करता हूं मैं, एक TR ओपन करता हूं TD में। पहले TD में अपन क्या करते हैं, नेम प्रिंट करेंगे। यहाँ ये कौन सा एरे है, यूजर्स का एरे। तो यूजर्स के एरे में अपन क्या करते हैं, फॉर ईच लूप लगाते हैं, फॉर ईच लूप यूजर्स। ठीक है ना, अब अपन क्या करेगा, एक एक करके यूजर देगा, एक एक करके यूजर देगा। तो यहाँ यूजर का अपने को नेम प्रिंट कराना है, इसको LI को हटा देता हूं, यूजर का नेम प्रिंट कराना है। तो यहाँ एक्सप्रेशन टैग अपन ओपन करेंगे, इक्वल टू का साइन, एक ही वैल्यू, तो यूजर अंदर इसका नेम, और सेम अपनी वैल्यू हो गई क्या है, एज। अब देखिए रिलोड किया, नेम और एज, ये क्या कर देता है, अपने को टेबल फॉर्मेट में डेटा दे दिया। तो अपन ने क्या किया है, फॉर ईच लूप के अंदर एक TR लगा दिया है। तो ये क्या करेगा, ये कितनी बार रिपीट करेगा, जितने की यूजर में ऑब्जेक्ट होंगे। यूजर में यहाँ देखिए कितने ऑब्जेक्ट हैं, 3, तो ये 3 बार लूप चलेगा। मैंने हेडिंग को कांस्टेंट कर दिया है, मतलब ये जो इसकी हेडिंग है इसको मैंने लूप के पहले दिया है, तो ये तो प्रिंट होगा ही, है ना। फिर उसके बाद अपन क्या है, एक टेबल लिए हैं, सॉरी TR लिया अपन ने एक अलग सा, T बॉडी भी यहाँ लिख सकते हैं, T बॉडी
है ना। और ये टी बॉडी को अपन क्या कर सकते हैं, टेबल के बाद में यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं, तो सेम देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन क्या करेंगे, हर एक लूप में एक नया रो ऐड करेंगे। अब मान लीजिए इसमें 200 यूजर है, तो अपने को क्या है, 200 यूजर की लिस्ट टेबल फॉर्मेट में मिल जाएगी। अब टेबल में यहाँ अपन बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर वाला मैंने बताया था ना कि बॉर्डर अगर आप ऐड करते हो तो वो क्या कर देता है, बॉर्डर फॉर्म में दे देता है। यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, उसकी विड्थ इक्वल टू 100%, शायद यहाँ से सेट हो जाए, नहीं तो स्टाइल से अपन कर लेंगे। तो ये क्या करेगा, अपने को दे देगा। अब ये टीडी की जगह टीएच यूज कर लो अपना। तो एक अपन क्या है, नॉर्मली जनरेट कर सकते हैं अपनी टेबल जो अपने पास रिकॉर्ड है ना। तो ये क्या है, अपनी हेडिंग आ जाएगी और ये अपनी सारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक।